हेलो फ्रेंड्स, विफिक्स डेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक 55 इंच का सोनी का टीवी है जिसके प्रॉब्लम के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो ये सोनी का 558500D मॉडल है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं अभी कि ये पिक्चर जो आ रहा है पर ऐसे जंप हो रहा है। ये पूरे स्क्रीन में ऐसे जंपिंग कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर पैनल ग्लास का इश्यू है, ऐसा क्लियरली हम डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि पिक्चर आ रहा है, इसलिए सारा कुछ वोल्टेज वगैरह तो सही हो गए। तो पैनल के अंदर इश्यू है। तो इसका कैसे ट्रबल शूटिंग वगैरह करते हैं, इसको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम। सो फ्रेंड्स, अभी हमने इसको खोल दिया है और पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें ये टिकोन लगा हुआ है, एलजी कंपनी का टिकोन है। मॉडल है LC550E0L। सो ये टिकोन है, एलजी का लगा हुआ है इसमें। और इसमें मल्टीपल कॉफ लगे हुए, तीन तीन छः ये साइड है, छः ये साइड, टोटल 12 कॉफ लगे हुए हैं। तो पहले मैं टिकोन के सारे वोल्टेज आपको बता दूं। वैसे पिक्चर आ रहा है इसलिए टिकोन में सारे जो बूस्ट वोल्टेज है वो सब बनते ही होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। तो जैसे कि ये टिकोन प्रोसेसर है, ये DC टू DC IC है, उसके कॉइल्स लगे हुए हैं, ये रेगुलेटर है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये उसका लेवल शिफ्टर IC है और यहाँ पे ये गामा IC है। तो सबसे पहले मैं आपको सारे वोल्टेजेस जो है वो चेक करके बताता हूँ। इसमें उसके टेस्ट पॉइंट दिए होते हैं सारे वोल्टेज के। यहाँ पे टेस्ट पॉइंट दिया है AVDD का, जो कि 15 वोल्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं। फिर मैं चेक करता हूँ वीकॉम के लिए। वीकॉम इधर है, वीकॉम भी परफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे उसका VGL का टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, वो भी परफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे VGH है, VGH भी 27.9 आ रहा है, मतलब कि सारे जो बूस्ट सप्लाईज है वो सब आ रहे हैं। तो इस तरह से टिकोन जो है वो काम कर रहा है, मतलब टिकोन जो है परफेक्टली वर्क कर रहा है। वैसे भी पिक्चर आ रहा था इसलिए टिकोन में कोई डाउट नहीं होता है। तो अभी जो भी प्रॉब्लम हो, पैनल ग्लास के इनसाइड प्रॉब्लम है। ये तरह का जो प्रॉब्लम होता है वो ग्लास इनसाइड प्रॉब्लम रहता है, या तो इस तरफ से या तो इस तरफ से पैनल जो है वो इंटरनली शॉर्ट रहता है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए क्या करता है कि जो भी लेवल सेटर में से जो CKV लाइंस जाते हैं उसमें मॉडिफिकेशंस करके वो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। उसमें हर एक CKV लाइन को ऑब्जर्व करके DSO के ऊपर उसमें से पर्टिकुलर जो CKV लाइन शॉर्टेड है उसको मॉडिफाई करके ये प्रॉब्लम इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये सब ऑब्जर्व करके अभी इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी ये कंप्लीट चालू हो गया है टीवी। इसके अंदर VGH ऑड VGH इवन जो सिग्नल्स पैनल के दोनों तरफ जाते हैं उसके कारण प्रॉब्लम था, जो कि ग्लास में कहीं पे अगर हो जाते हैं ये लाइंस तो उसके वजह से प्रॉब्लम आता है। तो इसका प्रैक्टिकली कैसे सोल्व करते हैं उसका हमने ऑनलाइन सेशन में सारा कुछ प्रैक्टिकली इंक्लूड किया हुआ है, जिससे आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और हमारा कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9227747999 नंबर के ऊपर। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।